हेलो बच्चों, आइए हम लोग सहसंयोजी बंध में जहां आपको छोड़े थे उसके आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ाना है समपरमाणु कण। समपरमाणु कण का मतलब है जब समान प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के बंध बनाए तो उसे हम लोग समपरमाणुक अणु कहते हैं। सम माने समान, परमाणु माने परमाणु, और जब मिले परमाणु तो क्या बनता है? अणु। दो परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है और अणुओं के मिलने से यौगिक बनता है। ठीक है ना? तो पहले अणु के बारे में जाने। अब ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है समद्विपरमाणु कण। समद्विपरमाणु कण मतलब समान प्रकार के जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो उससे जो बनता है उसे हम लोग समद्विपरमाणु कण कहते हैं। अंग्रेजी में होम माने सेम, डाई माने दो, एटॉमिक माने एटम, मिलकर के मॉलिक्यूल बने। नाम से में छिपा है इसका परिभाषा। ठीक, तो जैसे H2 Cl2 O2 N2 F2 है, तो इसमें मैंने H2 का बताया है, O2 को बताया, Cl2 को बताया है। H2 में देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगले हाइड्रोजन के पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ मैंने दिया है, उसका एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। तो एक लाइन खींचती है, इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में एकल बंध कहते हैं। और ये बंध जब ऐसे बन जाए तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे H2 लिख सकते हैं। समझ में? इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनाए हैं। ये अणु है, ये दोनों परमाणु है। ठीक ना? इसी तरह से मैंने Cl2 का लिया है। Cl का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 17 परमाणु क्रमांक होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। p में 5 गए तो 3s में जोड़े में है, 3p में 3px जोड़े में है, 3py जोड़े में है, 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास देखिए एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा बना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। और इस क्लोरीन का भी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, एक इसका, दोनों आपस में मिलके साझा कर लेंगे। जब साझा कर लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से हम Cl2 कहेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन को देख लीजिए, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो देखिए यहाँ ये 2s जोड़े में है, 2p का ये जोड़ा में है, दो बिना जोड़े में है। तो जो दोनों जोड़े में बने हैं, ये देखिए मैंने बना दिया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। जो बिना जोड़े के इसके पास ये है, इस ऑक्सीजन का भी बिना जोड़े वाला ये। तो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉनों का जब साझा करेंगे तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम करेगा और ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके लिए। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कौन सा बंध बनता है? द्विबंध। क्या बनता है? द्विबंध, और मिलकर के O2। इसी तरह से समत्रिपरमाणु का, जब समान प्रकार के तीन परमाणु आपस में मिले, तो किसका निर्माण करते हैं? समत्रिपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ओजोन O3, तो ऑक्सीजन के देखिए तीन परमाणुओं को हमने आपस में बॉन्डिंग कराया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि ऑक्सीजन का जब विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर भी किए, यहाँ भी देखिए 2p4 आएगा, दो जोड़े में रहेंगे, दो बिना जोड़े में रहेंगे। तो एक ऑक्सीजन ने दूसरे परमाणु से दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और दूसरे को अपना ये जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यह देगा तो इस बंध को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, जिसे एक स्टेट सीधे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर का नोक ग्राही की तरफ होता है, तीर का पूंछ दाता की तरफ होता है। वैद्युत में वक्र तीर था, टेढ़ा तीर था, इसमें सीधा तीर रहता, बस यही अंतर है। लेकिन इसमें ये वाला ऑक्सीजन जब चाहेगा इस ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कह देता है भाई मदद तो कर रहा हूं लेकिन बस मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बने और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में उपसहसंयोजी बंध बने और ये बन गया O3। इसी तरह से हम लोग समबहुपरमाणु कण का एग्जाम्पल लेते हैं। जब समान प्रकार के चार या चार से अधिक ना परमाणु आपस में मिले तो उसे क्या कहते हैं? समबहुपरमाणु कण कहते हैं। क्या कहते हैं? समबहुपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे P4S8, P4 में एक फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। जब विन्यास आप करिए, खुद करिए, नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा, क्वेश्चन भेजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो P4 बनता है, सिंगल तीन बॉन्ड बना रहा है एक फास्फोरस, एक इससे और एक नीचे वाले से। इसी तरह से यह सेट है, यह सेट में सल्फर दो बॉन्ड बनाता है। सल्फर हालांकि 2 4 6 ये तीन तरह के बॉन्ड बना सकता है। 2 भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि वह परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ 2 2 बॉन्ड ही बने हैं, देख लीजिए।
अब विषम परमाणु कण जो आता है, विषम परमाणु कण, विषम में क्या होगा, दो भिन्न प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है, विषम परमाणु अणु बनता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका HCl, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही परमाणु हैं। क्या है, दो ही पर। इसी तरह से दूसरा बेस्ट एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ये Cl में सिंगल बॉन्ड बनते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड भी बनता है, एक उप सहसंयोजी बंध भी बनता है। समझ में आया? तो यह Cl का एग्जांपल हमने लिया है, तो H का विन्यास किया, Cl का विन्यास किया। अब आप ये सब अच्छी तरह से जान गए हैं। H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास 3 जोड़े के इलेक्ट्रॉन, एक बिना जोड़े वाला H के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साझे से सिंगल बॉन्ड बनेगा HCl, और इसको हम HCl इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन के भले 3 परमाणु है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अंतर है ना, तो नाइट्रोजन अलग परमाणु है, हाइड्रोजन अलग परमाणु, तो 2 ही परमाणु यहाँ पे मिले हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का हमने विन्यास किया 1s2 2s2 2p3, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का विन्यास आप पूर्वज जानते ही हैं। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने जोड़े के इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखा और बिना जोड़े वालों से साझा किया। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 करना चाहता है, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इस तरह से अमोनिया बन गया। इसी तरह से पानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। आप लोग जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करिए, जैसे भी है। मेरा नंबर आपको दिया गया है ना लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, बच्चों ने लगाया है, आप उस पर भेज सकते हैं। हम आपका सोल्यूशन करके आपको पेज में वीडियो बना कर भेज देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझा देंगे फिर से, ठीक, आपकी पूरी मदद करेंगे पढ़ाने में, लेकिन आप पढ़ें, ठीक है। पढ़ करके जिस दिन आप बताएंगे कि हाँ सर जी हम IAS बन गए, सर जी हम आप डॉक्टर बन गए, ठीक, हम पूरे जिले के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है ना। पेट नाक कान गला, पेट के अलग डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला के अलग होते हैं, आई के अलग होते हैं, आर्थिक, ये सब बताओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना यार। पता चला अमेरिका में तुम इंजीनियर हो तो भी अच्छा लगेगा कि पढ़े हो, कुछ तो कर रहे हो, ठीक। खाए के 3 किलो मोदी वाला गड्ढा भर रहे हो तो गड़बड़ है यार। सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के बनेंगे, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो एकल बंध, जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा द्विबंध, जब 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा त्रिबंध। एकल बंध को अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। तो लिखा है जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो, जैसे H2Cl2 CH4 CCl4 HCl। मैंने एक एग्जांपल मेथेन का बताया है, ठीक है। अब अगले एग्जांपल्स आप अपने से करें, नहीं आता है तो आप फिर पूछें, वही बात कहूंगा। और बचे वीडियोस में बचे टॉपिक को अगले वीडियो में दूंगा और उपसंयोजी बंध बता दूंगा। तो धातु अधातु का आधा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मेटल एक्सट्रैक्शन, धातुओं का निष्कर्षण शेष बचेगा, 2-3 पीरियड में वह भी खत्म कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।